10 ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों से कंफ्यूजन के कारण गलती हुआ है। वो कौन कौन से 10 प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या करना था, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग एलसीएम लिए होंगे। तो ये हमें मालूम ही है कि आप लोग सबसे पहले क्या किए होंगे, एलसीएम लिए होंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो आता है वो आपका आता है 2282 आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2280 आएगा एलसीएम लेने के बाद, चूंकि शेष 2 बचता है, कह रहा है कि शेष 2 बचे, तो इसलिए हम लोग 2 जोड़ेंगे। तो इस तरीका से हमारा 2282 आएगा। लेकिन चूंकि क्या कहते हैं यहाँ पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, तो ये 4 अंकों की संख्या है। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या होगा, या तो 5 अंकों की संख्या ऑप्शन ए है, नहीं तो ऑप्शन बी है। तो या तो आपका ऑप्शन ए होता है या फिर आपका ऑप्शन बी होता। तो ये कैसे निकालते हैं, तो 2280 से हमारा क्या करते हैं, तो 2280 से यहाँ पे ये दोनों संख्या भाग दे के देखते हैं और फिर जो हमारा आंसर आता उसी में क्या करते हैं हम, 2 शेष बच रहा है तो शेष 2 बचने के लिए क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो इस तरीका से आपका ऑप्शन ये या नहीं तो ऑप्शन बी होता। क्यों, क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या किया कि यहाँ पे एलसीएम निकाले तो 2280 आया और उन्होंने क्या किया, तो 2 शेष बचने के लिए बोला तो 2 शेष जोड़े और यहाँ पे फटाक से क्या मारे, तो 4 अंकों की संख्या ही आपका आंसर मार के चले आए। लेकिन चूंकि यहाँ पे 5 अंकों की कह रहा है संख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं तो बी होता। तो इस तरीका से एक क्वेश्चन आपका गलती किए हैं बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन की बात करें जो कंफ्यूजन के कारण आपका गलती हुआ है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताएं। तो ये बहुत से बच्चे क्या किए हैं, तो ये हमारा बहुत से बच्चे ने क्या किया, प्राथमिक उपभोक्ता मारा। ये क्यों इनका कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि पौधे, तो पौधा जैसे ही देखे तो इन्होंने सोचा कि प्राथमिक उपभोक्ता होगा, नहीं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्पादक और नहीं तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो इस तरीके से या तो उन्होंने उत्पादक मार किया या नहीं तो उन्होंने प्राथमिक उपभोक्ता मार किया। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे यानी कि कीटों को खाने वाले, तो कीट को खाएंगे, कीट जो खाएंगे वो हमारा पौधे को खाएंगे। तो इस तरीका से कीट क्या होंगे, तो कीट हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता और कीट को खाएंगे कीट भक्षी पौधे, यानी कि कीट हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है और कीट को खा रहा है कौन, कीट भक्षी पौधा। तो इस तरीका से कीट भक्षी पौधे क्या होंगे, तो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने क्या किया, द्वितीयक उपभोक्ता मारने के बजाय उन्होंने या तो उत्पादक मार दिया नहीं तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता मार दिया। तो इस तरीका से कंफ्यूजन के कारण इनका ये क्वेश्चन गलती बहुत से बच्चों ने किया है। इसके अलावा बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या करा है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इनमें बहुत बच्चों में क्या कंफ्यूजन आया कि इन्होंने सोचा कि कारगिल जो है वो तो पाकिस्तान के क्षेत्र, पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन पे आता है, तो आपका कारगिल के किस नदी के किनारे, तो उधर जो आपका सिंधु नदी बहती है। तो इस तरीके से उन्होंने सिंधु मारा, नहीं तो बहुत बच्चों ने झेलम मारा। लेकिन सुरु नदी का नाम बहुत से बच्चों ने नहीं सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सुरु नदी की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो सुरु नदी है वो आपका क्या है, तो सिंधु नदी का जो है वो आपका सिंधु नदी का क्या है, तो ये सहायक नदी है। कौन सी नदी, सुरु नदी, जो कि कारगिल के क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी कि कारगिल जो है आपका सुरु नदी के किनारे ही स्थित है। और सुरु नदी किसका सहायक नदी है, तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने या तो सिंधु नदी मारा नहीं तो झेलम नदी मारा, क्योंकि उनको सुरु नदी के बारे में बहुत से बच्चों को पता नहीं था। इस कारण ये क्वेश्चन गलती की है बहुत सारे बच्चों ने। अगला क्वेश्चन की बात करें आपका 75 नंबर यहाँ पे है, जो कि आपका ये क्यों गलती किए बहुत से बच्चों ने। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग बहुत से बच्चों को जो है आपका कंफ्यूजन इसमें ये हो गया कि आपका समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र की गहराई को तो पता लगाते हैं, एक तो फैथोमीटर से लगाते हैं, और नहीं तो अगर इसको भी ले लें कि समुद्र की गहराई को एक क्षण के लिए अगर इसको भी ले लिया कि सोनार तकनीक का प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए करेंगे, तो इसके अलावा एक और तो है कि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए। तो पानी के नीचे जो बोट वगैरह होता है या किसी भी चीज को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। तो या तो ये दोनों होगा और नहीं तो आप यहाँ पे सिर्फ इसके साथ जा सकते हैं। तो अगर ये आप ले रहे हैं सी नंबर, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि उबिक्विनेस से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक से अधिक आपका जो है आंसर सही हो रहा है। तो इस तरीका से बहुत से कंफ्यूजन के कारण बहुत से बच्चों का ये भी गलती हमारे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे अगली क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कह रहा है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो इसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया, तिब्बत मारा है, ठीक है। यानी कि क्या मारा, तिब्बत मारा। लेकिन जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ताइवान, ठीक है। यानी शी जिनपिंग जो है ठीक है, वहाँ पे आपका उनका अगर आप लोग देखिएगा वहाँ पे पेपर वगैरह में भी छपा था ये चीज कि आपका ताइवान को क्या मानता है, अपना चीन जो है ताइवान को पवित्र क्षेत्र मानता है, ठीक है।
तो इस तरीके से कंफ्यूजन के कारण ए बी क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलती किया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो ये लागू किया गया था कर्जन के समय, लेकिन वापस जो किया गया था वो हार्डिंग के समय किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 वाला। ठीक है, इसी में आपका बंगाल विधान को रद्द कर दिया गया था। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ, तो हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ, लेकिन कंफ्यूजन के कारण लॉर्ड कर्जन बहुत से बच्चों ने सही उत्तर मारा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना क्या है। तो बहुत से बच्चों ने क्या मारा, दामोदर नदी घाटी परियोजना मारा, जबकि दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो बंगाल की परियोजना है। जबकि आपका बिहार एनसीईआरटी आप लोग खोलिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपका सोन दिया हुआ है। ठीक है, यानी सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका सोन नदी घाटी परियोजना होगा, जबकि बहुत से बच्चों ने क्या मारा, दामोदर नदी घाटी परियोजना ने सही मारा है। ठीक है, तो इसलिए यह भी कंफ्यूजन के कारण बहुत से बच्चों का गलती हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी आप लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का शुरुआत ही होता है आपका किससे, तो आपका कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका ए ओ ह्यूम ने। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे अगर बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे वो क्या किए होंगे, तो यहाँ पे तुक्का लगाए होंगे। तुक्का लगाने में या तो आपका ए नहीं तो बी नहीं तो सी मारे होंगे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी मारा होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में ही आप लोग पढ़ा होगा, क्योंकि हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है पढ़ना ही था, क्योंकि हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पूछा जाता है। किस में, 1 to 5 में मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका कांग्रेस। तो कांग्रेस की शुरुआत ही होती है किससे, 1885 से, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि कौन करते हैं, तो ए ओ ह्यूम करते हैं। ठीक है, ए ओ ह्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, तो में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। लेकिन जिन बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, या तो वो ए बी सी यही तीनों में से मारे होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों ने गलती किया है। अगला क्वेश्चन है, और आज का जो है आखिरी क्वेश्चन भी है। तो ये क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, कुल लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें लगभग बच्चों का 21 किलोमीटर तो होगा ही याद, लेकिन उनको यहाँ पे देखिए बहुत से जो है वो करीब का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे 21.3 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर और 21.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन बहुत से बच्चों का हो गया था। लेकिन यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, तो 21.8 किलोमीटर जो ही बच्चे सही मारे हैं उनका क्या है, तो ये सही है। ठीक है, यानी कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु का कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे आपके मोस्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो आपका 1 to 5 में पूछे गए थे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।